बस भाभी जी, अब मैं ना और सहन नहीं कर सकता, मैं ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। बस भैया बस, चिल, जस्ट रिलैक्स। अगर आप इतनी चिल्लम चिल्ली कर क्यों रहे हैं भैया? बहुत हो गया भाभी जी, बहुत हो गया। अगर बहुत हो गया तो कम कर दो। भाभी जी तुम भी कमाल कर रही हो। मैं हरियाणा से उदयपुर है ना गुंडा मवाली बनने के लिए आया हूँ। मैंने हरियाणा में जैसे ही गुंडा बनने की कोशिश करी ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे घड़ा कुट्टा, अरे कपड़े की तरह धो दिया। और बावली पूछो ने मुझे मुर्गा बना के है ना 100 मीटर तक भगाया। अरे भाभी जी, वहाँ पे तो पहले से इतने सारे भाई है, मैं वहाँ पे भाई कैसे बनता, इसलिए मैं हरियाणा से है ना उदयपुर चला आया। तो ठीक है, अब क्या टेंशन है? अरे भाभी जी यो ही मत पूछो, टेंशन ही टेंशन है। अरे गुंडा बनने के लिए ना घनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी तो मेरा नाम भी ना हो रहा। रोज आपके घर आ जाता हूँ खाली पीली, और 2-4 चुटकुले सुना के चला जाता हूँ। वैसे मैं आज भी एक चुटकुला सुनाने आया था। कौन से वाला? खैर छोड़ो भाभी, वो तो मुझे याद ना आ रही। लेकिन मुझे गुंडा मवाली बनने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर किसी से प्यार से बात करो ना तो वो गुंडा मवाली नहीं समझता। आपको पता है मैंने ना एक आदमी के हाथ पैर पकड़ लिए, अरे भाई साहब मैं गुंडा मवाली हूँ, मुझे गुंडा मवाली मान लो। लेकिन उस बावली पूछ ने मुझे मानना ही ना। फिर मैंने ना उसे 1000 रुपए दिए, तो उसने बड़ी मुश्किल से ना मुझे गुंडा मवाली मानना। और अब तो हालत ये हो गई है कि अपने आप को गुंडा मवाली बनवाने के लिए है ना पैसे देने पड़ रहे हैं। ओहो भैया, मगर अब आपको गुंडा मवाली बनने की क्या जरूरत है? जी जरूरत है। गुंडा मवाली बनने से है ना आदमी का स्टेटस है ना सेलिब्रिटी वाला हो जावे। जहां भी जावे ना लोग मुड़ मुड़ के देखे, और खाना खाने के बाद है ना पैसे भी ना मांगते, फ्री में खाना मिला है। काम करो भैया, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ। पुलिस में? क्योंकि वहां पर भी ये सब चीजें उनको फ्री मिलती है। ना भाभी जी, मैं ना देश में करप्शन नहीं फैलाऊंगा। मैं तो कोई इज्जत का काम करूंगा, और इज्जत का काम है भाईगिरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जरूर कुछ करके रहूंगा। मैं आज है ना किसी को लूट के जरूर रहूंगा। अरे अरे अरे, आप ऐसे ही कैसे किसी को भी लूट लेंगे? राह चलते लूट लेंगे क्या आप किसी को भी? भाभी जी आज है ना हमारा पहला दिन है, और मैं कुछ ना कुछ करके जरूर आऊंगा, वरना आप हमारा नाम बदल देना। क्या नाम रखूं भैया? भाभी जी जब आप ही विश्वास ना कर रही तो दूसरा कहां से करेगा? अरे मगर रमन भैया सोचिए, अगर आप बीच रास्ते में किसी को लूटेंगे तो लोग आपको पकड़ पकड़ के ऐसा धोएंगे कि आप ना सीधे हरियाणा पहुंच जाओगे, समझे? भाभी जी कोई बात नहीं, अगर मैं हरियाणा पहुंच गया ना तो वहां पे जाके दोबारा से गुंडा बनने की स्ट्रगल है ना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ना खाली बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अब जितना भी जल्दी हो ना मुझे अपना काम शुरू करना है, मुझे है ना अपनी दुकान चालू करनी है। भाभी जी मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया आप मत जाइए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? अपना पता लिखा के जाइए प्लीज। भाभी जी हमारा दिमाग फट रहा है, हमारा भेजा है ना हमारे दिमाग के बाहर आ रहा है। अरे इंतजार की भी कोई सीमा होकर है। कितने दिनों से मैं गुंडा बनने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे गुंडा बदमाश बनने ही ना दे रहा है। देखिए रमन भैया, आप क्यों फालतू में टेंशन अपने सर पे लेना चाहते हैं? आपको याद है लास्ट टाइम भी आपने एक बिजनेसमैन को डराने धमकाने की कोशिश की थी। आपको याद है ना वो बिजनेसमैन, पता है ना उसने आपके साथ क्या किया था? हाँ। उसने आपके साथ 1.5 महीने तक अपने बंदर छाप दंतमंजन आपसे बिकवाए थे। रास्ते में बेच रहे थे आप, ले लो बंदर छाप दंतमंजन। याद है ना आपको? हाँ भाभी जी मुझे बिल्कुल याद है। अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसको मैं डरा धमका रहा हूँ वो किसी पुलिस वाले का रिश्तेदार है। और सबसे कमाल की बात ये है कि जो वो पुलिस वाला था ना उसकी दंत मंजन की फैक्ट्री थी, और उस बावली पूछने पता मुझे बंद नहीं करा, सजा जरूर दी। उसने बोला बेटे अब तू 1.5 महीने तक दंत मंजन ही बेचेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से 1.5 महीने तक दंत मंजन बेच के ना अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन आपको पता है ना बनने के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ा है। हमारे बाप ने भी करा, हमारे दादा ने भी करा, मैं भी करूंगा। इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कुछ बनने के लिए। अब मैं जरूर कुछ करके रहूंगा। ये सब कुछ हुआ कैसे? रुको, वक्त निकलता जा रहा था और तुम्हारी मन्नत पूरी करने के लिए अभी 10 लोगों के ऊपर से कूदना बाकी था। मैंने यहाँ देखा, मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया। मैंने रास्ते में एक सांड को बैठे हुए देखा। मैंने सोचा इसके ऊपर से कूद
जाता हूँ। जैसे ही मैं कूदने गया, सांड खड़ा हो गया और उसकी सींग गलत जगह घुस गई। क्या कर रहा है? मैं पहले ही जानती थी तू ऐसा ही कुछ करेगा। हाँ? अरे बैल के ऊपर से कूदने की क्या जरूरत थी? इंसान कम पड़ गए थे क्या? मन्नत पूरी करने के लिए तू कुत्ते, घोड़े, हाथी, बिल्ली किसी के भी ऊपर से कूदेगा क्या? जरूरी है मम्मी जी। और वैसे भी रुक्कू ने मन्नत मांगी है कि मैं 101 के ऊपर से कूदूंगा। ये तो नहीं कहा है कि मैं 101 इंसान के ऊपर से कूदूंगा। अब कूदा जरूरी है, बहुत जरूरी है। वक्त निकलता जा रहा है, सिर्फ 3 घंटे बचे। अगर मन्नत पूरी नहीं हुई तो मुझे जुकाम हो जाएगा, और जुकाम हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं चलता हूँ, मुझे 101 पूरे करने हैं। मम्मी जी, इनकी मन्नत पूरी हो जाए बस, मैं तो यही चाहती हूँ। हो गए घनश्याम, जैसे तैसे करके मेरे 100 लोग पूरे हो गए। 100 हो गए? हाँ, मैं 100 लोगों के ऊपर से कूद गया। तो लोन ले लो भाई फिर। लोन लेने की क्या बात है? अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 100 लोगों के ऊपर से कूद गए तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? हेलो, अरे कटे हो? मैं ऑफिस में। हाँ, अच्छा कतरा लोगों के ऊपर से कूद गया अबार तक? अरे रुकू, मैं 100 लोगों के ऊपर से कूद गया हूँ, बस एक बाकी है। एक बाकी है? 101 हो जाएंगे ना, फिर ये झंझट खत्म। अरे तो जल्दी कूदो ना आप। अरे मैं जानता हूँ रुकू के 10 मिनट बचा है, पर मुझे 101 आदमी मिलना भी तो चाहिए। मिल गया। कौन? मुझे 101 आदमी जिसके ऊपर से मैं कूदने वाला हूँ मिल गया। अरे कौन? तुम फोन रखो, मैं कूद के फोन करता हूँ। मैं चला। अरे बस प्लीज, मुझे आपके ऊपर से कूदना है। नहीं, तुम मेरे ऊपर से नहीं कूद सकते। मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा था कि किसी को अपने ऊपर से नहीं कूदवाना, वरना तुम छोटे रह जाओगे। बॉस, अब आपसे बूढ़े हो सकते हो, बड़े नहीं। प्लीज मुझे आपके ऊपर से कूदने दो। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। भले ही आप मुझे नौकरी से निकाल दो बॉस, लेकिन मेरे 100 लोग पूरे हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा और वक्त भी कम है। प्लीज मुझे आपके ऊपर से कूदने दो। नहीं, मैं कूदने नहीं दूंगा। ये चक्कर क्या है? मेरा 101 नंबर क्यों है? ये मैं आपको नहीं बता सकता। प्लीज मुझे कूदना है तो आपके ऊपर से कूदना है। अरे भाभी जी, कहाँ हो? मैं लुट गया, बर्बाद होगा। अरे ये आजकल के भिखारी ना बस अपना घर समझ के घुसा दे। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे भाभी जी, मैं हूँ, तो जानो। भाभी जी, मैं हूँ रमन। भैया, ये आपने क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया आपको? वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं बताऊंगा तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। क्या हुआ? अरे भाभी जी, याद है ना, मैंने आपको क्या कहा था? आज कुछ भी हो जावे, किसी ना किसी को लूट के जरूर लाऊंगा। और मैं ना इसी मकसद से गया था। आपको पता ना, जो हमारे घर के पीछे वो सड़क है, अरे जहाँ पे कोई ना आता, जहाँ मुश्किल से 3-4 आदमी गुजरे पूरे दिन में, बस मैं वहीं पर चला गया। तो मैंने देखा सामने से ना एक आदमी स्कूटर पे आ रहा है। अरे वो बिल्कुल जैसे रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, मिस्टर सूरी। जैसे ही वो पास आया ना, मैं सामने खड़ा होगा। मैंने कहा, बेटे स्कूटर से नीचे उतर। वो स्कूटर से नीचे उतरा और मैंने बोला, जेब में हाथ डाल, जितना भी माल है ना निकाल दे। उसने जब जेब में हाथ डाला ना, तो पता उसकी जेब से क्या निकला? क्या निकला? बंदूक। वो बोला, मेरे पास तो यो ही है, अब तू बता तेरी जेब में क्या है? भाभी जी, मेरी जेब से ना हमारा पर्स निकला, हमारा मोबाइल निकला, हमारा क्रेडिट कार्ड निकला, 54, 58, 1 रुपया जो भी था ना, उसने सारा ले लिया। जूते भी ले लिए हमारे, जुराब भी ले ली, और हमारी कमीज भी ले ली भाभी जी, और हमारी है ना घड़ी भी ले ली उसने। भैया, ये घड़ी तो है। अरे भाभी जी, वो घड़ी तो है, लेकिन खराब वाली है। उस बावली पूछना, हमारी अच्छी खासी घड़ी ले ली चलती हुई, और ये बंद वाली घड़ी हमें पकड़ा दी। आपको पता है हमारे रोहतक में खराब घड़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घड़ा। अच्छा, मगर भैया
भैया आपने ये बेल्ट अपने गले में क्यों बांध रखी है? अरे भाभी जी वो मैंने नहीं बांधी, वो बावली पूछता ना उसने हमारी बेल्ट निकाल ली और हमारे गले में डाल दी और मुझे यूं घुमा घुमा कर बहुत सारा कुट्टा उस बावली पूछने हमारा टार्जन बना दिया। अब भैया आप ऐसे काम करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। मना किया था मैंने, आपको मना किया था ना। अरे भाभी जी पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। अब जब मैंने वो आदमी देखा ना कुर्ते पजामे में था, उसके गले में पेन ड्राइव था, स्कूटर पे आ रहा था, मुझे तो जेंटलमैन लग रहा था। मुझे क्या पता था कि उसके पास से बंदूक निकलेगी। बहुत प्रॉब्लम में हूँ। 1 मिनट। हेलो हेलो एक आदमी बाकी है जो मुझे मिल गया है। तुम फोन रखो, मैं कूद के फोन करता हूँ यार, बहुत कम टाइम बचा है। बॉस सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, प्लीज मुझे आपके ऊपर से कूदना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं मैं कूदने नहीं दूंगा, इसका जरूर कोई तुम चक्कर है। चाहते हो कि मैं तुमसे लोन लूं? मैं तुमसे 5 लाख रुपए का लोन लूंगा। 5 लाख का लोन? तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, बॉस को पकड़ो, मैं इनके ऊपर से कूदना चाहता हूं। 1 मिनट। 5 लाख का मतलब है 10 लाख का इंटरेस्ट। अगर 2% के हिसाब से भी गिनो तो ये तो बहुत होता है। रुको। अरे घनश्याम, क्या घनश्याम? अरे घनश्याम जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है यार। अरे 1 मिनट प्लीज। घनश्याम। आप झुकिए जरा, घनश्याम। झुकिए। कर पाओगे ना? अरे घनश्याम, कॉलेज के टाइम पे मैं लॉन्ग जंप का चैंपियन हुआ करता था। अब देखो मैं कैसे कूदता हूँ। अरे यार तुम्हारे लॉन्ग जंप, तुमसे कुछ नहीं होगा यार, फालतू में लॉन्ग जंप। चलो इस बजे। 1 मिनट। क्या हुआ? 1 मिनट। झुको। 1 मिनट। तुम भी यार झुको। चलो इस पे। हाँ घनश्याम, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, लेकिन हाई जंप में कई गोल्ड मेडल मिले। अब देखो मैं इस पे चढ़ के कैसे बॉस के ऊपर से कूदता हूँ। नहीं होगा तुमसे। क्या करूं? बहुत जरा झुको। अरे झुको यार, तुम तो ना इधर पैर रखो और फिर चढ़ो ऊपर। थोड़ा और नीचे। हाँ, चलो। हाँ होता है। अब कूदू? हाँ कूदो बॉस। थोड़ा सा। हाँ ऐसा। रेडी? हाँ ऐसा। 1 मिनट बाकी है घनश्याम, जल्दी। 1 मिनट बॉस को झुकने दो। हटना। हाँ चलो। 1। घनश्याम मैं रेडी हूँ। रेडी ना? 1 मिनट झुको। सुनो घनश्याम। हाँ बोलो क्या? मुझे ऐसा मत करो यार तुम। 1 मिनट रुको। आप तैयार हो? 100%। हाँ, और तुमने ज्यादा मत बोलो। तुमने अपना पैसे वापस चुकाया नहीं, एक मुर्गा फंसा उसे भी भगा रहे हो। झुको नीचे। घनश्याम लेट हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 2 3। कोई है? अरे उठा मुझे कोई। अरे गणू, घनश्याम उठा दे। हो गया सक्सेसफुल। 101 पूरे। भैया लोन कब लोगे? अरे बच्चा। भाभी जी अब कुछ भी हो जावे, अब तो मैं बंदूक खरीद के रहूंगा, बंदूक लेके रहूंगा भाभी जी। क्या कह रहे हो? हाँ और है ना बंदूक दिखा के ना लोगों को डराऊंगा और उन्हें लूटूंगा। मगर आप बंदूक लाओगे कहाँ से? हाँ भाभी जी वॉकमैन से। वॉकमैन से? हाँ भाभी जी मैं पता है क्या करूंगा, बंदूक की गोली की आवाज है ना वॉकमैन में रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर जैसे ही बैंक में जाऊंगा ना तो वहां जाकर लोगों को बोलूंगा हैंड्स अप, और जैसे ही वो हैंड्स अप करेंगे ना तो पीछे से है ना मैं पता है क्या करूंगा, वॉकमैन ऑन कर दूंगा और उसमें से गोली की आवाज आएगी, झिझकाऊं लोगों को लगेगा कि असली की गोली चल रही है, लेकिन मेरे पास जो बंदूक होगी वो तो नकली होगी ना, और मैं पूरा बैंक लूट लूंगा भाभी जी। क्या बंदूक नकली होगी? अरे भाभी जी मुझे असली बंदूक कौन देगा और किसको पता चलेगा कि मेरे पास नकली बंदूक है? मैं तो वॉकमैन चला दूंगा ना जिसमें से गोली चलेगी, झिझकाऊं। भाभी जी अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, अब आप देखना मैं कुछ ना कुछ करके रहूंगा, आज तो मैं बैंक लूट के ही रहूंगा भाभी जी। देखो भैया ये बैंक वैंक लूटने का चक्कर छोड़ो, एक तो आप खुद भी फंसोगे और हमें भी फंसवाओगे, प्लीज भैया प्लीज। अरे भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो हमारे रोहतक वाले ताऊ की छोरी है ना उसका जीजा चीफ मिनिस्टर है, वो 2 मिनट में छुड़वा देगा।
क्या भैया, क्या बात कर रहे हो आप? एक तो ये आए दिन ये मिनिस्टर हमें खुद जेल में मिलते हैं और ये हमें क्या छुड़वाएंगे? और ऊपर से ना ये बैंक को लूटना ना गैर कानूनी है। इट्स अ रॉन्ग थिंग, डोंट डू इट। अरे भाभी जी, आप तो ऐसा कह रही हो मैं कौन सा पूरा बैंक को लूट रहा हूँ? 200-500 रुपए लूट के ले आऊंगा। भैया आप 200-500 रुपए के लिए बैंक लूटेंगे? अरे भाभी जी, मैं नहीं चाहता कि बैंक को ज्यादा नुकसान हो गए। भैया you've lost it भैया। आप पागल हो गए भैया, आप पागल हो गए। एक मिनट, आपने कहीं भांग वांग तो नहीं पी ली? वैसे भी आजकल ये होली का माहौल चल रहा है, भांग पिया आपने? लेकिन भाभी जी, आपको कैसे पता? आपकी ये बहकी और बेकार की बातों से लग रहा है कि आपने भांग पी है। हाँ भाभी जी, मैंने ना थोड़ी सी भांग पी थी, लेकिन मैं पागल ना हुआ हूँ। सच बताऊं, मैं तो पागल ही हो गया हूँ। इतने साल से गुंडा बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन गुंडा नहीं बन पा रहा हूँ। लेकिन भाभी जी, अब कुछ भी हो जाए, मैं बैंक को लूट के रहूंगा। अरे भैया, क्या बोलते जा रहे हो आप? भाभी जी, बस मैं बता रहा हूँ कि अब आप है ना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। चाहे जो भी हो जाए, मैं गुंडा बदमाश बन के रहूंगा। जा रहा हूँ मैं भाभी जी, जा रहा हूँ मैं। क्या हो गया इनको? गुंडा ऊपर से भांग भी रखी है। What is happening? आज खुश तो बहुत हो गए तुम जब तुमने मुझे बुलाया। मैं दौड़ती हुई केलवा गांव में आ गई, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज तक तुम्हारे चौखट पर नारियल तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ टूट गए, लेकिन मैंने आउश तक नहीं किया। लेकिन आज जो आपने मेरे विशु के साथ किया है वो गलत नहीं, महागलत है। वो आपकी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों के ऊपर से फुदक रहे हैं और आप उन्हीं के ऊपर से फुदक गए। अगर आपने मेरे विशु की नौकरी वापस नहीं दिलाई तो मैं आपको भगवान बोलना भूल जाऊंगी। इस बॉस को भी अभी फोन करना था। हेलो। हाँ विशाल, मैं बॉस बोल रहा हूँ। हाँ बॉस। हाँ, अब से तुम्हें सैलरी 45% एक्स्ट्रा मिलेगी। क्या? हाँ, तुम्हारा प्रमोशन हो गया विशाल। रियली? हाँ। लेकिन सर, मेरी वजह से तो आपकी कमर टूट गई थी ना। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो बॉस? अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं आपका हाथ, पैर, नाक, गर्दन सब तोड़ देता। नहीं, दरअसल मेरी कमर टूटने पर जब मैं हॉस्पिटल गया ना, तो उसका एक्सरे लेने जब डॉक्टर के पास गया तो पता चला मेरे किडनी में 1.5 किलो का पत्थर था। और 10-12 दिन अगर पता नहीं चलता तो मैं तो चला गया होता। अरे तुम्हारी वजह से पता चला, वो पत्थर निकल गया और मेरी जान बच गई। तुमने मेरी जान बचाई विशाल, थैंक यू। जल्दी ऑफिस आ जाओ, सेलिब्रेट करते। आ जाओ। ओके बॉस। अरे रुको, तुम्हारे बेरू बाबूजी ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था। कहना कि बॉस की कमर की हड्डी तो टूट गई, लेकिन उनके किडनी में जो स्टोन था वो निकल गया। बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दिया यार। देखा विशु, मेरे भेरू बाबूजी का कमाल। अगर वो एक बार कमिटमेंट कर देते ना, फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। अब देखना कैसे तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाता है। हे भेरू बाबूजी, इनका काम ऐसे ही चलता रहे तो मैं मन्नत मांगती हूँ कि 1 हफ्ते तक ये उल्टे पैर आपके दर्शन करने आएंगे।